Good morning, students. Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. आज भी कल हमने इंटरनेट लिख लिया था ना, आज हम विशेष लेखन लिखेंगे। ओके, तो मैं आपको उसका पिक सेंड कर रही हूँ, आप उसमें से देखकर लिखिए, या आप मेरे साथ भी लिख सकते हैं। विशेष लेखन हेडिंग डाल के रखिए, विशेष लेखन। जल्दी फोटो क्लिक करके दो तो। Good afternoon, ma'am. चलिए, आप लोग हेडिंग डालिए विशेष लेखन और लिखना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन, हाँ बोलिए। कल मैंने आपको विशेष लेखन, इंटरनेट ये सब समझा दिया था, और कल मैंने इंटरनेट लिखवा भी दिया था। तो आज मैं आपको विशेष लेखन लिखवा रही हूँ, जिससे आप
मेरे साथ लिख सकते हैं, या मैंने अभी लाइव क्लास में डाला है फोटो, उसमें से देखकर भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए लिखिए। क्वेश्चन, विशेष लेखन से क्या आशय है? आंसर, सामान्य लेखन से हटकर, सामान्य लेखन से हटकर, कॉमा, जब किसी विशेष विषय पर, विशेष विषय पर लिखा जाता है तो उसे विशेष लेखन कहते हैं। पत्रकारिता की भाषा में, पत्रकारिता, कारिता, पत्रकारिता की भाषा में पत्रकारिता की भाषा में इसे बीट लेखन कहते हैं। इसे बीट, बीट लेखन कहते हैं। जैसे खेल, खेल, कॉमा, फिल्म, खेल, खेल, कॉमा, फिल्म, कॉमा, विज्ञान, कॉमा, व्यापार आदि, आदि विशेष क्षेत्रों से संबंधित लेखन विशेष लेखन के, विशेष लेखन के अंतर्गत आता है। सेकंड क्वेश्चन है, डेस्क से क्या तात्पर्य है? डेस्क से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन लिखिए। से क्या तात्पर्य है? आंसर, समाचार पत्र, टीवी, समाचार पत्र के बाद कॉमा करिए, टीवी और रेडियो के लिए किए जाने वाले विशेष लेखन के लिए एक अलग स्थान होता है। एक अलग स्थान होता है, उसे डेस्क कहते हैं। यहाँ किसी, यहाँ किसी खास विषय के, खास विषय के विशेषज्ञ मिलकर विशेषज्ञ मिलकर विशेष विषय का, विशेष विषय का लेखन करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, विशेषीकृत रिपोर्टिंग,
विशेषीकृत रिपोर्टिंग किसे कहते हैं? आंसर किसी विषय या घटना पर विशेष रिपोर्टिंग विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहलाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लेखक को संबंधित विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए। इस रिपोर्टिंग में केवल तथ्यों से काम नहीं चलता। कॉमा उसका गहन विश्लेषण भी गहन विश्लेषण भी आवश्यक है। रिपोर्टिंग के लिए लेखक को संबंधित भाषा शैली पर भी विशेष ज्ञान आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि पत्रकारिता में बीट किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पत्रकारिता में बीट किसे कहते हैं? आंसर में लिखिए, बीट का अर्थ है डैश करिए, लेखन और रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र। क्या बता रहा है आपको? बीट का अर्थ लेखन और रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र। और ये विशेष क्षेत्र क्या होंगे? तो लिखिए, जैसे अपराध, कॉमा खेल, अपराध, कॉमा खेल, कॉमा फिल्म, कॉमा कृषि लिखना। कृषि आदि अलग अलग बीट कहलाते हैं।
अलग अलग बीट कहलाते हैं। चलिए, कृषि आदि अलग अलग बीट कहलाते हैं। आदि अलग अलग बीट कहलाते हैं। ये जो क्षेत्र आपको बता रहा है, अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, इस कोई भी एक टॉपिक, जैसे अपराध से रिलेटेड आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हो तो ये बीट के अंतर्गत आ जाएगा, इसको बीट कहते हैं। ये बीट का अर्थ होगा, समझ आ रहा है? बीट रिपोर्टिंग यही होता है कि आप किसी एक विशेष टॉपिक के बारे में लिख रहे हो या उसके बारे में रिपोर्ट कर रहे हो। लिखिए आगे, बीट रिपोर्टिंग से क्या आशय है? अभी कौन सा प्रश्न लिखे? हाँ, बीट रिपोर्टिंग से क्या आशय है? आंसर, बीट रिपोर्टिंग का आशय है किसी विशेष क्षेत्र से, किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित नए तथ्यों की आरंभिक जानकारी देना, आरंभिक जानकारी देना। इसमें कहाँ, कॉमा, कब, कॉमा, क्या, कॉमा, किसने किया, इतनी जानकारी पर्याप्त होती है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाददाता के लिए, संवाददाता के लिए उपयोगी दो बैसाखियों का उल्लेख कीजिए, दो बैसाखियों का उल्लेख कीजिए। आंसर लिखिए, संवाददाता की बैसाखियां, संवाददाता की बैसाखियां। फर्स्ट नंबर डालिए,
प्रथम स्रोत तक पहुंच, प्रथम स्रोत तक पहुंच, सेकंड, समाचार के सभी पक्षों की सही और संतुलित जानकारी। हो गया। अब हेडिंग डालिए संपादन। अभी विशेष लेखन लिखे, अब लिखेंगे संपादन की। संपादन लिखिए क्वेश्चन, संपादन का क्या अर्थ है? संपादन का क्या अर्थ है? लिखिए संपादन का अर्थ, संपादन का अर्थ किसी लिखित सामग्री को, किसी लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके, त्रुटि विहीन करके उसे पढ़ने योग्य बनाना, उसे पढ़ने योग्य बनाना। सेकंड क्वेश्चन, संपादन का काम कौन करते हैं? लिखिए आंसर, संपादन का काम, संपादन का काम संपादक, संपादक कॉमा सहायक संपादक कॉमा समाचार संपादक कॉमा मुख्य उप संपादक तथा उप संपादक करते हैं, उप संपादक करते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संपादकीय के साथ संपादक लेखक का नाम क्यों नहीं दिया जाता? तो संपादकीय लिखने का काम कोई एक संपादक करता है? नहीं, सब मिलकर करते हैं। यदि कोई एक संपादक संपादकीय लिखता भी हो तो उसमें उसकी निजी राय नहीं होती, उसकी आवाज पूरे समाचार पत्र समूह की आवाज होती है और ये काम समूह में होता है, इसलिए किसी एक का नाम आगे नहीं दिया जा सकता। इस कारण संपादकीय के नीचे लेखक का नाम नहीं लिखा जाता। आया आपको समझ? हाँ, अब जैसे संपादक क्या करता है, जब हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है किसी भी विषय से, तो उसको वो पढ़ता है, उसको समझता है, उसमें से जो गलत शब्द है उनको निकालता है, फिर उसको पढ़ने योग्य बनाकर छापता है। तो ये कोई एक नहीं करता है, कोई एक करते हैं, इसमें सारे ग्रुप वाले मिल जाते हैं ना, तो समूह को ही ग्रुप कहा जाता है। तो ये ग्रुप में मिलकर ये एक रिपोर्ट तैयार होती है। तो इसलिए इसमें संपादक, संपादकीय का जो है वो उसमें संपादक लेखक का नाम नहीं जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, संपादक के प्रमुख कार्य बताइए। संपादक के प्रमुख कार्य बताइए। संपादक, आंसर लिखिए,
संपादक, संवाददाता तथा रिपोर्टरों द्वारा प्राप्त लिखित सामग्री की अशुद्धियों को शुद्ध करते हैं, अशुद्धियों को शुद्ध करते हैं, उन्हें प्रस्तुति योग्य बनाते हैं, उन्हें प्रस्तुति योग्य बनाते हैं, सारी रिपोर्ट में से महत्वपूर्ण बातों को आगे ले जाते हैं, महत्वहीन बातों को त्याग देते हैं तथा गौड़ सूचनाओं को बाद में छापते हैं। वे समाचार पत्र की नीति, आचार संहिता तथा जन कल्याण का भी ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, संपादकीय लेखन से क्या तात्पर्य है? संपादकीय लेखन से क्या तात्पर्य है? आंसर, किसी समाचार पत्र की रीति नीति के अनुसार किसी सामयिक घटना पर टिप्पणी करता हुआ लेख लिखना संपादकीय लेखन कहलाता है। यह लेख प्रतिदिन छपता है। आवश्यक नहीं कि इसे मुख्य संपादक या अन्य कोई एक निश्चित संपादक लिखे। इसका लेखन
इसका लेखन संपादक मंडल में से कोई एक सदस्य करता है। वह निजी राय रखने के बजाय वह निजी राय रखने के बजाय अपने समाचार पत्र की आवाज को महत्व देता है। आवाज को महत्व देता है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपादकीय के आंसर लिखिए। संपादकीय किसी भी लिखिए आगे। संपादकीय किसी भी समाचार पत्र का दिशा निर्देशक होता है। वह उस पत्र के आदर्शों, कौमा, नीतियों और आकांक्षाओं का संकेतक होता है। संकेतक होता है। न केवल संकेतक अपितु प्रेरक, कौमा, समीक्षक और सचेतक भी होता है। सचेतक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संपादन के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। संपादन के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। आंसर। संपादन करते हुए संपादक मंडल जिन नियमों और आदर्शों का ध्यान रखते हैं उन्हें संपादन के सिद्धांत कहते हैं। वे इस प्रकार हैं। डैश करिए। फर्स्ट नंबर डालिए। तथ्यों की शुद्धता,
सेकंड नंबर वस्तु परकता, परकता। थर्ड निष्पक्षता। फोर्थ संतुलन। फिफ्थ स्रोत की प्रामाणिकता, स्रोत की प्रामाणिकता एवं विविधता।